MS वर्ड 2019 क्लास 16। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में। किस तरह से हम लोग इसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें किस तरह से कस्टमाइजेशन करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और रिमूव करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ वर्ड को हमने ओपन कर लिया है और आपको समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी हमने लिया है जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस यहाँ पे हैं। हेडर और फुटर एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के हेडर में किसी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट या शेप या तो लोगो या तो फिर पेज नंबर। और अगर फुटर की बात करें तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के पेज में नीचे बॉटम पे कुछ इंसर्ट करते हैं तो उसे फुटर कहते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर या पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए आप किसी भी पेज पे रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी पेज पे हम इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी सारे पेज पे भी वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पे हेडर एंड फुटर ग्रुप नजर आएगा। यहाँ पे आपको तीनों टूल मिल जाएंगे, हेडर, फुटर और पेज नंबर। जब आप हेडर टूल या फुटर टूल पे क्लिक करेंगे तो पहले से बने हुए बहुत सारे हेडर या फुटर के यहाँ पे आपको सैंपल नजर आएंगे। अगर कोई आपके लायक लगे तो बस उस पे क्लिक कर दें और वो आपके डॉक्यूमेंट के हेडर में सेट हो जाएगा। अगर आप इसे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे पेज में ही वो हेडर नजर आ रहा है। साथ ही हर पेज के नीचे में आपको फुटर का भी एक सेक्शन नजर आने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे हेडर लें या फुटर लें, दोनों ही चीजें एनेबल एक साथ हो जाती हैं। आप हेडर के कंटेंट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और फुटर के कंटेंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर में तीन चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो इमेज या लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक सैंपल इंसर्ट कर रखा है जिसमें एक शेप भी लिया गया है, इसके कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है। अगर मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे दूसरा कुछ लिखना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इसे मिटा देंगे। मिटाने के बाद जो कुछ भी हम चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे कोविड लिखना, तो हमने कोविड लिख दिया। इसके बाद आप चाहें तो इस पे वो सारे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं जो आप एक नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जा रहे हैं, यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं और फ़ॉन्ट जो है वो भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप शेप बदलना चाहते हैं, शेप का कलर वगैरह बदलना चाहते हैं, तो शेप पे क्लिक करें। शेप पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब पे जाएं और यहाँ पे आपको शेप के अलग अलग शेप स्टाइल मिल जाएंगे, जिन्हें क्लिक करके आप तुरंत इसे बदल सकते हैं, या तो चाहें तो आप मैनुअली शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए भी इसमें बदलाव ला सकते हैं। शेप के संबंध में हमने प्रीवियस क्लास में सारी चीजें डिटेल से आपको बता दी थी कि शेप कैसे है, कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वो सारा चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को भी एडिट कर लिए और हमने शेप को भी एडिट कर लिया। अब चलिए इस पे अगर मुझे अपना एक लोगो इंसर्ट करना हो या एक इमेज इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जब आप हेडर और फुटर के एडिट मोड में हो, अब एडिट मोड का मतलब क्या है, तो जब आप पहली बार इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हेडर और फुटर सेक्शन में एक जगह बन चुका है और यहाँ पे हेडर आपको नजर आ रहा है और इसी तरह अगर नीचे आएंगे तो फुटर नजर आ रहा है। इसका मतलब हम एडिट मोड में हैं। अगर आप एडिट मोड से बाहर निकलना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डिजाइन टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा क्लोज हेडर एंड फुटर का, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां पर कंटेंट है वहां पे डबल क्लिक कर दें। मतलब हेडर फुटर से बाहर कहीं भी डबल क्लिक कर दें तो हेडर फुटर जो है एडिट मोड से बाहर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हेडर फुटर जो है वो थोड़ा सा वॉश आउट हो गया। वॉश आउट हो गया इसका मतलब है कि ये अभी एडिट मोड में नहीं है और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फुल्ली एक्टिव नजर आ रहा है। अगर मुझे फिर से अपने हेडर फुटर को एडिट करना हो तो हम हेडर फुटर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हेडर फुटर एक्टिव हो चुका है और डॉक्यूमेंट जो है वो वॉश आउट हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो चाहें वो इंसर्ट कर लें। जैसे हम यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे,
जिस डिवाइस पे जाएंगे और जो पिक्चर हमें इंसर्ट करनी हो वो हम क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे हम अपनी तस्वीर लाना चाहते हैं तो हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये तस्वीर देखिए अपेयर हो गया। अब इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना रखना चाहें वो रख लें और ये सारे के सारे पेज पे नजर आएगा। जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं और हमने बाहर डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक किया और हम यहाँ से बाहर हो गए और अगर हम स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि ये सभी डॉक्यूमेंट पे नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हेडर फुटर में कहीं भी डबल क्लिक कीजिए या तो फिर आप इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हेडर फुटर सेक्शन में पेज नंबर वाले टूल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप पेज नंबर को कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन में या जहां भी आपका कर्सर है वहीं पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप जो पसंद हो उस पे ले लें। जैसे हम यहाँ पे टॉप ऑफ पेज ले रहे हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऊपर का ये ऑप्शन, इस पे हमने क्लिक किया और ये देखिए हमारा पेज नंबर जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही पेज नंबर इंसर्ट हुआ तो हमारा हेडर का पहला ऑप्शन जो था, जो हमने इंसर्ट कर रखा था, वो हट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया हमारे प्रीवियस सेटिंग को। तो आप प्रीवियस सेटिंग को अगर लाना चाहते हैं तो अंडू करके चले जाएं और फिर से सेट कर लें, या तो फिर आप पेज नंबर को फुटर में ले जाएं। जैसे हम अंडू यहाँ पे कर देते हैं और ये हम यहीं रखना चाहते हैं, लेकिन पेज नंबर को हम यहाँ फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, पेज नंबर में और यहाँ लेंगे बॉटम ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज में हम लोग इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हेडर में हम अलग चीजें रख सकते हैं और फुटर में हम पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं और पेज नंबर के साथ खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने किसी पे अलग से कोई एडिटिंग नहीं किया है। तो पेज नंबर की यही खासियत है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हेडर फुटर ऑप्शन के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने हेडर या फुटर सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, अर्थात जो कुछ भी आपने इंसर्ट कर रखा है उसे नहीं रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। जिसे रिमूव करना हो उस टूल को क्लिक करेंगे। जैसे हेडर हमें रिमूव करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे और हेडर पे सबसे नीचे यहाँ पे रिमूव हेडर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और हेडर सेक्शन में से जो कुछ भी हमने इंसर्ट कर रखा था वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन फुटर अभी भी यहाँ पे है। अगर मुझे फुटर को भी रिमूव करना है तो फुटर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग रिमूव फुटर पे क्लिक कर देंगे तो फुटर भी रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट से हेडर या फुटर को रिमूव भी कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।